हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल मैथ्स गुरु में। तो आज की वीडियो में हम बताने वाले हैं डिफरेंशिएशन क्लास 12th में। तो हम स्टार्ट करें क्या? हम लिए बाद में बोलेंगे, मेरे सर बताएंगे आपको। हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल मैथ्स गुरु में। आज की वीडियो में बताने वाले हैं डिफरेंशिएशन 12th क्लास का। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले क्लास 12th में जो डिफरेंशिएशन में यूज होगा फार्मूला, उसको हम पहले एक साथ लिख देते हैं। आप लोग वीडियो पूरा देखिएगा, सारा फार्मूला इसमें मिल जाएगा। और उसके बाद स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 5.2 को। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले है डिफरेंशिएशन किसका, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन। 11th क्लास में इसका प्रूफ हम बता चुके हैं कैसे प्रूफ होता है। फर्स्ट प्रिंसिपल से इसको हम प्रूव करते हैं। उसका वीडियो का लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप चाहे तो इसका प्रूफ दे सकते हैं वहाँ से। 12th क्लास में डायरेक्ट फार्मूला का यूज करना है, तो लिख देते हैं फार्मूला। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन का फार्मूला होता है क्या, cos x। दूसरा में डिफरेंशिएशन ऑफ cos x बाय dx माइनस साइन एक्स होता है। ठीक है। 3 नंबर साइन कॉस के बाद क्या होगा, tan x। डिफरेंशिएशन ऑफ tan x बाय dx तो क्या होता है, sec स्क्वायर x cot x बाय dx माइनस cosec स्क्वायर x। 5 में d sec x बाय dx क्या होता है, sec x इंटू tan x होता है। 6 नंबर में d cosec x बाय dx होता है माइनस cosec x इंटू cot x। साइन एक्स चलता है और प्लस में फिर माइनस, फिर प्लस, माइनस, प्लस, माइनस। ठीक है। जो भी c से शुरू होता है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, उसका डिफरेंशिएशन माइनस में होता है। c से शुरू हो रहा है cos, माइनस में है। cot भी c से शुरू हो रहा है, माइनस में है इसका। और cos भी c से शुरू है, इसका डिफरेंशिएशन माइनस में होता है। ठीक है। ऐसे इसी के साथ साथ इन्वर्स वाला भी लिख देते हैं इसका, है ना। 7 नंबर में साइन है तो साइन इन्वर्स इसका लिख देते हैं पहले। साइन इन्वर्स x बाय dx क्या होता है फॉर्मूला, 1 बाय रूट अंडर 1 माइनस x स्क्वायर। 8 में d cos इनवर्स x बाय dx माइनस में होता है, साइन का प्लस में तो cos का माइनस में। d tan इनवर्स x बाय dx 1 बाय 1 प्लस x स्क्वायर। cot इनवर्स x बाय dx माइनस में हो जाएगा 11। d sec इनवर्स x बाय dx 1 बाय x अंडर रूट x स्क्वायर माइनस 1 12। d cosec इनवर्स x बाय dx माइनस 1 बाय x रूट अंडर x स्क्वायर माइनस। ठीक है, नोट करो। 13 नंबर में है डिफरेंशिएशन x के पावर n का, बहुत ज़्यादा यूज होता है इसका। होता है n x का पावर n माइनस 1 होता है। ठीक है। इस एग्जाम्पल से एक तो समझा देते हैं। तो डिफरेंशिएशन x का पावर मान लेते हैं 7 दिया हुआ है बाय dx। तो कैसे बनाएंगे, n की जगह पर 7 लिख देंगे, यहाँ पर भी n की जगह पर 7 आएगा। 7 x का पावर 7 माइनस 1 यानी 7 x का पावर हो जाएगा 6। ऐसे बनेगा ये। ठीक है। 14 नंबर में है d e के पावर x का डिफरेंशिएशन। तो e के पावर x का डिफरेंशिएशन e का पावर x ही होता है। में है d log x by dx। तो log x का डिफरेंशिएशन होता है 1 by x। 16 नंबर में d a का पावर x by dx होता है a का पावर x log a। 17 नंबर में डिफरेंशिएशन अगर u
प्लस भी के फॉर्म में है बाई डी एक्स, लिखेंगे डी यू बाई डी एक्स, पहले यू का डिफरेंशिएशन, फिर प्लस डी भी बाई डी एक्स। तो यहाँ प्लस यहाँ पर माइनस होगा, तो यहाँ पे प्लस यहाँ पर माइनस होगा, एक के साथ प्लस और माइनस दोनों का लिख देते हैं, ठीक है। अब 18 में है डी यू इंटू भी बाई डी एक्स, यू इंटू बी के फॉर्म में रहता है, तो कैसे इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है डी यू बाई डी एक्स इंटू भी प्लस यू इंटू डी भी बाई डी एक्स। इसका एग्जाम्पल दे देता है, डी जैसे x इंटू साइन एक्स दिया हुआ है बाई डी एक्स, है ना। ये हो गया u और ये क्या हो गया v हो गया। सो तोड़ेंगे तो u की जगह पर x रखेंगे, u की जगह पर x, तो dx बाई क्या होगा इंटू, फिर v है, v की जगह पर साइन एक्स रख देंगे, साइन एक्स प्लस फिर u है, तो u की जगह पर x रख देंगे, साइन एक्स बाई डी एक्स, ठीक है। डी एक्स कैंसिल हो गया, क्या बचेगा साइन एक्स, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा कॉस एक्स, ठीक है। ये इसका आंसर हो जाएगा। ऐसे ही u बाई v का भी फॉर्मूला होता है, तो u बाई v का फॉर्मूला होता है कैसे, होता है डी यू बाई डी एक्स इंटू वी, और इस प्लस यहाँ पर माइनस हो जाएगा u इंटू डी वी बाई डी एक्स, बाई में क्या होगा जी एस बाई, ठीक है। लिख लो, अब इससे चाहिए क्वेश्चन को बनाएंगे हम लोग। नेक्स्ट लिख देते हैं 20 नंबर में, देखो क्या है, डी अगर कोई कांस्टेंट जुड़ा हुआ है किसी वेरिएबल के साथ, तो उस कांस्टेंट को पहले बाहर कर देते हैं, तब डिफरेंशिएट करते हैं, डी एक्स का पावर एन बाई डी एक्स कर देते हैं, ठीक है। 21 नंबर में देखो चेन रूल, चेन रूल कहते हैं इसको, इसे डी एफ ऑफ जी एक्स है, ठीक है, बाई डी एक्स है, तो पहले इसको ऐसे ब्रेक करेंगे, डी क्या लिखेंगे एफ ऑफ जी एक्स जब रहेगा ना, तो डिफरेंशिएशन पहले जी एक्स का लिख देंगे इंटू जी एक्स, और जी एक्स को फिर यहाँ ले जाएंगे तो डी जी एक्स और बाई डी एक्स करेंगे, इसको चेन रूल कहते हैं। एग्जाम्पल देंगे तो समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल देखो, जैसे डी साइन एक्स का पावर 4 दिया है, बाई डी एक्स दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे साइन का एंगल क्या है, एक्स का पावर 4 है, तो डी पहले लिख देंगे साइन एक्स का पावर 4 बाई नीचे डी के साथ, साइन का एंगल एक्स का पावर 4 है, तो नीचे डी के साथ एक्स का पावर 4 लिख देंगे, इंटू डी क्या लिखेंगे एक्स का पावर 4 बाई डी एक्स। ये टर्म कट जाएगा, फिर यही टर्म आ जाएगा कि नहीं। ऐसा क्या किया है, तो फॉर्मूला पर सेट करने के लिए किया है। देखो फॉर्मूला ऐसे होता है, तो डी साइन एक्स बाई डी एक्स क्या होता है कॉस एक्स होता है, ठीक है। डी साइन एक्स बाई डी एक्स क्या होता है कॉस एक्स होता है। तो यहाँ x का पावर 4 होगा, यहाँ x का पावर 4 होगा, तब मैं यहाँ x का पावर 4 लिखेंगे। फॉर्मूला के लिए अगर साइन x का पावर 4 हुआ है, तो d के साथ x का पावर क्या होना चाहिए 4। तो d के x का पावर 4 था, तो इसको हम अपने से डिवाइड किए हैं, जब डिवाइड किए तो इससे क्या करना होगा मल्टीप्लाई। अब क्या हो जाएगा, ये फॉर्मूला पर आ जाएगा, इसका क्या फॉर्मूला हो जाएगा, तो cos x का पावर 4, ठीक है। यहाँ देखो अब x का पावर 4, ये x के पावर n के रूप में है, dx का पावर n बाई dx होता है n x का पावर n माइनस 1। तो dx का पावर 4 बाई dx रहेगा, तो क्या लिखेंगे 4x का पावर 4 माइनस 1, तो इंटू यहाँ पे क्या आएगा 4x का पावर 4 माइनस 1 होगा ना। यहाँ पे आएगा 4x क्यूब, 4x को सबसे पहले लिख देंगे, cos x का पावर 4 इंटू 4x क्यूब आएगा ना, इसको अरेंज करके लिखेंगे तो 4x क्यूब cos x का पावर 4, यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन पे हम लोग।
हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल मैथ्स गुरु में। आज क्लास 12 का डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन बताने वाले हैं एक्सरसाइज 5.2 से। क्वेश्चन बोर्ड पे लिख दिया है, इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है। अब आइए देखिए हम लोग करते हैं कैसे है इसको डिफरेंशिएट। फर्स्ट फंक्शन में दिया है sin x² + 5, तो डिफरेंशिएट करना है। डिफरेंशिएट करना होगा तो लिख देंगे पहले डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, वी गेट x के रिस्पेक्ट में हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे। तो d इसको डिफरेंशिएट करना है तो d sin x² + 5 नीचे dx लिख देंगे, ठीक है। अब देखेंगे हम लोग इसके बाद चेन लगाना होगा इसमें। d sin x² + 5 तो है, साइन के साथ एंगल x² + 5 है, तो नीचे d के साथ भी क्या लिखेंगे x² + 5। इस टर्म को अपने से डिवाइड किया है तो फिर मल्टीप्लाई करना होगा, तो d x² + 5 बाय में लिख देंगे dx, ठीक है। अब साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos होता है, cos लिख देंगे, एंगल जो था वही उतार देंगे x² + 5। यहाँ पे कैसे होगा, यहाँ पे ये u + v के फॉर्म में है ना। तो पहले अलग अलग हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे। dx² लिख देंगे बाय dx प्लस d5 बाय dx, ठीक है। और नीचे का dx cos x² + 5, ये dx एक बार इसके साथ एक बार इसके साथ ये अलग अलग x² है, ये x के पावर n के फॉर्म में है ना। डिफरेंशिएशन x का पावर n बाय dx बराबर क्या होता है, n x का पावर n - 1 होता है। यहाँ इनकी जगह पर 2 रहेगा तो यहाँ पे भी इनकी जगह पे 2 है, यहाँ पे भी इनकी जगह पे 2 आएगा ना। ये क्या आ जाएगा 2x आ जाएगा, सिर्फ आ जाएगा। ये इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x और 5 कांस्टेंट है। कांस्टेंट फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है, 0 होता है, क्योंकि इसमें x है ही नहीं है और x जब है ही नहीं और x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है तो उसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। और 2x में 0 ऐड कर देंगे, कितना आएगा 2x। उस 2x को सबसे पहले लिख देंगे 2x * cos x² + 5, ठीक है। अब 2 नंबर बनाने से पहले क्वेश्चन हम अपने से दे देते हैं, मतलब कोशिश करो बनाने का। tan 3x + 7, इसको डिफरेंशिएट करो, इसको डिफरेंशिएट करो, फिर 2 नंबर बनाना, तो फिर करो लो। चलो देखो 2 नंबर को कैसे बनाना है। 2 नंबर में क्या करेंगे, पहले क्वेश्चन को लिख देते हैं cos sin x डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, वी गेट, ठीक है। तो d cos sin x बाय dx डिफरेंशिएट किया जाए। अब इसको लिखेंगे d cos sin x बाय d। अब cos के साथ एंगल sin x है तो नीचे भी d के साथ sin x लिख देंगे, ठीक है। cos के साथ एंगल sin x है तो नीचे भी d के साथ sin x और इनटू इसे अपने से डिवाइड किए तो इसे मल्टीप्लाई भी करेंगे d sin x बाय dx। ये दोनों टर्म कट जाएगा, dx का dx नीचे आ जाएगा, ये वाला टर्म आ जाएगा। अब cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन, एंगल sin x है तो एंगल sin x नहीं रहेगा। sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है cos x, यही इसका आंसर हो जाएगा। हो गया, इतना ही करना था, ठीक है। अब 3 नंबर ऐसे हैं, कोशिश करिए आप लोग। घबराने वाली कोई बात नहीं है सर। 13 नंबर देखो, 13 नंबर 3 नंबर में 3 नंबर में क्या है, sin ax + b डिफरेंशिएटिंग with respect to x, we get d sin ax + b बाय नीचे d के साथ sin का एंगल ax + b है, अरे a हो जाएगा तो ax + b लिखें। पहले तो dx लिख देते हैं, है ना। अगले बार चेन रूल लगा देते हैं, यहाँ पे ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा उस तरह। d sin ax + b बाय नीचे d के साथ sin का एंगल ax + b है तो d के साथ ax + b होगा ना। यस सर।
इंटू डी ए एक्स प्लस बी बाई में क्या लिख देंगे डी एक्स। अब साइन का डिफरेंशिएशन कॉस जबरदस्ती हौसला पड़ा है कॉस एंगल तो एक्स प्लस बी ही रहेगा। यस सर। है ना। और इसमें अलग अलग डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएशन पहले ए एक्स का डी ए एक्स बाई कितना डी एक्स फिर डी बी एक्स बी का बी बाई डी एक्स। फिर उसका ए हो जाएगा, उसका जीरो हो जाएगा, उसमें ए भी कहाँ लगाना पड़ेगा सर? कॉस ए एक्स प्लस बी ए कांस्टेंट बाहर जाएगा इंटू डी एक्स बाई क्या बच जाएगा तो डी एक्स। अब बी कांस्टेंट है जीरो हो जाएगा डी एक्स बाई डी एक्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1 हो गया वही तो हमें बोला तो बच जाएगा सिर्फ वहाँ पे क्या cos a x तो यहाँ a पे को a इंटू 1 बचेगा जीरो तो खत्म हो गया। ये a को पहले लिख दिया जाए a cos a x प्लस b ये इसका आंसर बन गया सर, आपसे पहले बनानी है। गुड वर्क। तो देखो 4 नंबर कैसे करेंगे हम लोग को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। यस सर। डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो d sec tan रूट x बाई dx लिख देंगे पहले। ठीक है। अब यहाँ पे चैन रूल लगेगा। कैसे चैन रूल लगेगा तो d sec tan रूट x और बाई में क्या लिखेंगे तो सेक का एंगल क्या है tan रूट x है तो नीचे d के साथ क्या रहेगा tan रूट x इंटू d tan रूट x और बाई यहाँ पे क्या लिख देंगे dx लिख देंगे तब डिफरेंशिएट फिर नहीं हो पाएगा क्योंकि tan का एंगल तो x नहीं है, यहाँ क्या है रूट x है। इसलिए हम लोग को यहाँ पे भी लिखना होगा क्या रूट x। तो d रूट x फिर अपने से डिवाइड किए तो मल्टीप्लाई भी कर देंगे एक बार और बढ़ जाएगा एक स्टेप d रूट x बाय dx हो जाएगा। ठीक है। हो जाएगा कंप्लीट डिफरेंशिएशन। सेक का डिफरेंशिएशन क्या होता है सेक इनटू tan होता है ना तो सेक और एंगल तो इसका tan रूट x है इनटू tan इसका भी एंगल क्या लिखेंगे tan रूट x sec x इंटू tan x हो गया। ठीक है। और tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है sec स्क्वायर x sec स्क्वायर x और रूट x का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 रूट x। ठीक है। ये सब जाके 1 से ऊपर मल्टीप्लाई होगा ये डिवाइड में नीचे रहेगा तो आंसर इसका ऐसे हो जाएगा sec tan रूट x इंटू tan रूट x बाई में क्या लिखे इंटू सेक स्क्वायर x और सबके डिवाइड में हो जाएगा 2 रूट x। यही इसका आंसर हो जाएगा। ये रूट x का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट x कैसे होता है इसको हम समझा देते हैं। ध्यान से सुनो इतना देर में समझ में आ जाएगा। d रूट x बाई dx जो है ना इसको लिख देते हैं d रूट का मतलब हो गया पावर 1/2 हो गया। अब ये x के पावर n पर हो गया x के पावर n बराबर क्या होता है 1/2 पहले आ जाएगा और 1/2 माइनस 1 लिखेंगे n x का पावर n माइनस 1 1/2 x का पावर ये माइनस 1/2 हो जाएगा ये माइनस 1/2 है तो 1/2 ये माइनस में है नीचे लिखेंगे तो प्लस में हो जाएगा पावर ये माइनस पावर 1/2 है बाई में करके नीचे लिखेंगे तो प्लस में हो जाएगा 2 और रूट x इसका मतलब हो जाएगा x के पावर 1/2 का। ठीक है। तो ऐसे हो जाएगा ये आंसर आ जाएगा। अब बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो ये डाउट में है कि ये कैसे आ गया कि नहीं इसको हम समझा देते हैं। देखो सेक का डिफरेंशिएशन जो होता है ना ये समझो डिफरेंशिएशन ऑफ sec x बाई dx इक्वल टू क्या होता है sec x इंटू tan x होता है। यहाँ पे x की जगह पर अगर tan रूट x हो जाए क्या हो जाएगा tan रूट x तो यहाँ पे भी दोनों x की जगह पर tan रूट x कितना होगा
यस tan रूट x यहाँ पे भी आ जाएगा और इससे के साथ था तो फिर हाँ यहाँ पे भी आ जाएगा tan रूट x हो जाएगा कि नहीं? और इस x यहाँ पर भी लिखना होगा क्या tan रूट x। बस यही सब बात है थोड़ा। यहाँ पे सिर्फ अगर x रहेगा तो यहाँ पे भी x रहेगा, यहाँ भी x रहेगा, यहाँ x रहेगा। लेकिन अगर इस x यहाँ पर tan रूट x है तो यहाँ दोनों जगह भी x यहाँ पर tan रूट x आ जाएगा। आगे समझ में? तो आप tan रूट x tan into tan रूट x लिखे tan का tan नहीं रहेगा यहाँ पे। यस सर एंगल tan का tan ना था। और सेक का tan रूट x देखो d sec x by dx इक्वल टू क्या होता है sec x into tan x। कोई दिक्कत इसमें? चलो d sec अगर x को रिप्लेस कर दें tan रूट x से, यहाँ पे भी x की जगह पर tan रूट x, कोई प्रॉब्लम? नहीं सर तो यहाँ पे sec फिर x की जगह पर क्या लिखेंगे tan रूट x into tan फिर x की जगह पर क्या लिखेंगे रूट x यस सर। अब समझ में आ गया? देखो Yes. sec tan दोनों sec tan, अब एंगल दोनों का tan रूट x ठीक है ना? पढ़ने में वो लगेगा बहुत तेज था। देखो sin ax plus b by cos cx plus b ये ना है तो इसको बनाना बहुत आसान है, कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए पहले। u by v के फॉर्म में अगर डिफरेंशिएशन होता है तो फॉर्मूला क्या होता है du by dx into v minus u into dv by dx और सबके नीचे में बटा में v स्क्वायर होता है। क्या ये u by v के फॉर्म में है? डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x we get तो d sin ax plus b बटा cos cx plus d बटा में नीचे क्या है dx। तो दिक्कत इसमें तो ये u by v के फॉर्म में, किस फॉर्म में है u by v के फॉर्म में है, जहाँ u के जगह पर साइन वाला फंक्शन है और v की जगह पर क्या है cos। इस u की जगह पर तो हम लोग साइन वाला फंक्शन रख देंगे तो d sin ax plus b by dx into v है ना और v का वैल्यू क्या लिखेंगे cos ax plus b माइनस फिर क्या है u है तो u का की जगह पर ऊपर वाला ये साइन वाला आएगा sin ax plus b into जगह नहीं बचेगा into d v की जगह पे v की जगह पर क्या लिखेंगे cos cx plus d और y में नीचे कितना लिखेंगे dx। इस सब के नीचे बट्टा में रहेगा v स्क्वायर का क्या अर्थ है cos स्क्वायर cx plus d ठीक है। ये इसके साथ इनटू में है ठीक है। इसको नीचे से लिखते हैं आप इधर से लिखते हैं तो सब बन जाएगा सर उसका होल स्क्वायर तारीख cos स्क्वायर। हाँ इसका होल स्क्वायर करेंगे ये cos पर स्क्वायर आएगा ठीक। साइन का डिफरेंशिएशन cos होता है ना, लेकिन यहाँ पे देखो साइन का एंगल क्या है बोर्ड पर देखो ax plus b है तो नीचे d के साथ भी ax plus b होना चाहिए। चेन रूल इसमें भी लगेगा तो लिखेंगे पहले इसमें साइन d sin ax plus b इसको लिख दिए और y में क्या लिखेंगे d sin का एंगल क्या है ax plus b into d ax plus b by dx into cos कितना cx plus b minus sin ax plus b into d cos cx plus d बटा में नीचे क्या लिखेंगे अब
X. कॉस के साथ सी एक्स प्लस डी है तो यहाँ पे भी हो जाएगा सी एक्स प्लस डी इंटू डी सी एक्स प्लस डी और बाई में नीचे रहेगा डी एक्स और सब के नीचे बट्टा में क्या रहेगा तो कॉस होगा स्क्वायर ये कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। ठीक है, अब डिफ्रेंशिएट करेंगे हम लोग। डिफ्रेंशिएट करते हैं, देखो साइन का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा कॉस ए एक्स प्लस बी। अब इसका डायरेक्ट कर सकते हैं हम लोग, ए एक्स है, ए कांस्टेंट है, बाहर जाएगा एक्स का तो 1 हो जाता है तो सिर्फ यहाँ पे हो जाएगा ए, है ना, इंटू 1 लिखना है तो 1 लिख सकते हैं, एक्स का डिफरेंशिएशन 1। अब बी कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन 0 इंटू कॉस सी एक्स प्लस डी माइनस साइन ए एक्स प्लस बी इंटू कॉस का क्या हो जाएगा माइनस साइन, तो यहाँ माइनस साइन प्लस कर देते हैं इसको, साइन सी एक्स प्लस डी सी एक्स है तो सी एक्स का सी हो जाएगा सी इंटू 1 और डी का कांस्टेंट है 0। तो देखा, बंद करो मोबाइल, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी नीचे। चलो नोट करो इसमें, को तुम यहाँ पे देखो हम आगे बताते हैं। ठीक है, ए प्लस 0 हो जाएगा ए, तो पहले ए को लिख देते हैं ए कॉस ए एक्स प्लस बी इंटू कॉस सी एक्स प्लस डी। ठीक है, प्लस यहाँ देखो सी बचेगा सी प्लस 0, सी को पहले लिख देते हैं सी इंटू साइन ए एक्स प्लस बी इंटू साइन सी एक्स प्लस डी। ठीक है, यहाँ पे cos स्क्वायर सी एक्स प्लस डी है तो cos स्क्वायर सी एक्स प्लस डी से डिवाइड करना है तो हम लोग अलग अलग डिवाइड कर देंगे, cos स्क्वायर सी एक्स प्लस डी से इस पे डिवाइड और यहाँ पे भी cos स्क्वायर सी एक्स प्लस डी से डिवाइड। कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। कॉस से करेंगे, ठीक है, कॉस से कॉस कट जाएगा 1 बाय cos से। और क्या करेंगे क्या करेंगे तो पहले बताना यार से। यहाँ पे देखो तो ये cos स्क्वायर सी एक्स प्लस डी से यहाँ का स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा ना, तो बस गया a cos ए एक्स प्लस कितना b इंटू यहाँ से कट गया तो 1 बच गया, 1 बाई एक cos बचेगा तो 1 बाई cos क्या हो जाता है सेक सी एक्स प्लस डी प्लस सी, ये साइन एक्स प्लस बी उतार लेंगे पहले, साइन कितना ए एक्स प्लस बी इंटू देखो साइन बट्टा कॉस सी एक्स प्लस डी इंग्लिश सेम है कि नहीं, तो साइन बाई कॉस क्या होगा tan, तो साइन बाई कॉस इक्वल टू tan हो जाएगा, tan सी एक्स प्लस डी, लेकिन कॉस स्क्वायर है तो एक तो कॉस बच गया अभी भी, तो ऊपर क्या है तो 1 है और नीचे बाई कॉस है तो 1 बाई कॉस क्या हो जाता है सेक सी एक्स प्लस डी। यही इसका कंप्लीट आंसर दिया हुआ है, यही आंसर इसका दिया हुआ है। ठीक है, ऐसे ही कर लेंगे।